काम करते रहे हो ज़िंदगी में पहले भी, लेकिन सोचे नहीं थे। जब तुम आए तो तुमको समझ में आया, अच्छा हाँ यार ये काम ऑटोमेशन से होता है, ये होता है यार। 2 विंडो भी खुलती है, इसमें भी अलग कंसेप्ट लगेगा, विंडो हैंडलिंग लग जाएगी चीज़। हाँ अभी अच्छा फ्रेम नहीं बताया गया तुम लोगों को ना, हाँ या चीज़ आई फ्रेम में हो सकती है। तो दुनिया भर के अलग अलग क्या थे, कंसेप्ट थे, है ना। तो ये चीज़ तुम सीख चुके हो। अब मान लो तुम एक लैंग्वेज उठाते हो, एक टूल उठाते हो, क्या, प्ले राइट। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, कंसेप्चुअली तुमको सब पता है, तुमको पता है यार प्ले राइट से भी ऑटोमेशन तो करेंगे तो क्या करना है, क्लिक करना है, माउस ओवर करना है, जो जो काम वहाँ करना था वही काम यहाँ भी करना है ना। तो तुमको अब कंसेप्ट नहीं समझना है, बस तुम्हें देखना है यार ये चीज़ का कोड क्या है, अच्छा ऐसे होता है। यहाँ जैसे तुम लोग करते हो ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वेब एलिमेंट पा जाते हो, उन लोग का जो भी रहता है वो लोग ड्राइवर नहीं यूज करते, उनके पास क्लास उनकी का नाम ड्राइवर नहीं है, उनके का नाम क्या है जानते हो, पेज। अब पेज के अंदर मेथड है डॉट लोकेटर, और क्या भेज दो, एक्सपाथ या भेज दो, तुमको ऑब्जेक्ट मिलेगा किसका, लोकेटर का। अरे यार वो लोग वेब एलिमेंट बोल रहे थे, ये लोग क्या बोल रहे हैं, लोकेटर। और फिर वहाँ भी डॉट क्लिक मेथड था, यहाँ वेब एलिमेंट के अंदर क्लिक मेथड है ना, वहाँ लोकेटर के अंदर क्या है, क्लिक मेथड है। यहाँ सेंड कीज मेथड है ना, वहाँ मेथड टाइप नाम का है। वहाँ टाइप करने के लिए अलग और भी मेथड दे रखे हैं, जैसे एक मेथड दे रखा है क्या, फिल, एक मेथड दे रखा है क्या, फिल, वो भी जाके फिल कर देता है या वैल्यू लिख देता है। तो मतलब जो चीज़ तुम इससे कर रहे हो वही चीज़ उससे। हाँ तो मतलब तुम्हें इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। जैसे मेन, अच्छा तुम्हें सोच के देखो, अगर एक प्रॉपर टेस्ट केस लिख दिया जाए तो जनरली उसमें सारे कंसेप्ट यूज हो जाएंगे कि नहीं, जितना अभी तक सीखे हो उसी में विंडो हैंडलिंग, ड्रॉप डाउन, ये वो दुनिया भर के समझ। अगर एक टेस्ट कायदे का लिख दें 20-25 स्टेप का, तो उसमें जितना पढ़ाया हुआ है सब क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा ना। वही चीज़ हम सेलेनियम से करें और वही चीज़ किससे कर दें, राइट से। तो ये तुम्हारे लिए कोई अब चैलेंज नहीं है कि तुमको अगर एक नया टूल सीखना पड़े, भले तुम्हें पता है कि नया तो इसलिए कह रहे हैं कि ये कोई लर्निंग कर्व तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नहीं होगा। अरे तुमको पता है यार, लैंग्वेज यूज करोगे तो कंडीशन यूज करना है, लूप यूज करना है, तुमको पता है यार वेरिएबल भी होंगे, वेरिएबल में भी कुछ होगा कि ये वाला यहीं यूज करे, ये वाला बाहर तक यूज करे। अरे वही सारे कंसेप्ट तुमको कहाँ मिलेंगे, और क्या मिलेगा, और कुछ अलग से थोड़ी नहीं मिलने वाला है, वही चीज़ है। तो इसलिए ये मान के चलो, अब दुनिया के किसी भी लैंग्वेज के लिए प्लस दुनिया में ऑटोमेशन के किसी भी टूल के लिए 80% तुम प्रिपेयर्ड हो। अब तुमको अगली चीज़ करने के लिए सिर्फ 20% ही एफर्ट लगाना है ना। तो इसलिए ये मत सोचो कि यार एक नया टूल, एक नई लैंग्वेज जावा इतनी मुश्किल से सीखे, उसका क्या हो, तो तुम्हें और लगेगा अच्छा हाँ यार, तुम्हें थोड़ा ये भी अच्छा लगेगा कि यार इससे कंपेयर करना, यार अच्छे इसमें तो यार ऐसे कर रहे थे लोग। एग्जैक्टली एकदम सेम भी नहीं है, कंसेप्ट वही है, काम वही करने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें क्या कर दिए हैं, ट्विस्ट कर दिए। और वो तो जब बताएंगे, पढ़ाएंगे हम, तो उस समय जब उसकी हिस्ट्री समझोगे तभी समझ में आ जाएगा कि वो किस हिसाब से डेवलप हुई। जैसे जावा पहले दिन जब पैदा हुई थी तभी ये आई सोच के पैदा ये थी, भैया ये बड़ा नाम करेगी, बहुत काम करेगी। जावा स्क्रिप्ट इस हिसाब से नहीं, वो तो ऐसे जावा तो 4 साल में बनी, जावा स्क्रिप्ट को तो कई लोग ने मिलके बनाया, लेकिन जावा स्क्रिप्ट को एक आदमी ने 10 दिन में बना दिया। हाँ, क्योंकि उसका पर्पज ही छोटा सा था, छोटे पर्पज के लिए बनाया था। धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया, इसके साथ ये चेंज आया। ठीक है, जावा से नहीं बना है, ओहो यही लोग सोचते हैं बार बार, लेकिन जिसने बनाया लैंग्वेज उसी समय जावा आने वाली थी, खूब धूमधाम था, उसका प्रचार उचार चल रहा था, भैया जावा आ रही है, जावा आ रही है।
प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में था कि एक बढ़िया नई लैंग्वेज आ रही है, यहाँ यूज हो रही है। सन माइक्रो सिस्टम्स में 4 साल से इस पे काम चल रहा है, इसमें चीज़ें बन भी चुकी हैं, बढ़िया है, वेरीफाइड है। तो हल्ला था इसका। इसने जब अपनी बनाई तो उसने सोचा क्या नाम रखें। पहले तो उसने सोचा चलो जावा जावा हल्ला हो रहा है, हम भी नाम रख देते हैं क्या, जावास्क्रिप्ट, कि हम छोटे काम के लिए बना रहे हैं। इसलिए तो 2 चीज़ें होती हैं प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज छोटे छोटे कामों के लिए बनाई जाती है। जैसे देखो हम वीबी स्क्रिप्ट शुरू में जब पढ़ाते थे, दिखाते थे कोड ना, शुरू में 1-2 दिन पढ़ाए बताए होंगे, वीबी स्क्रिप्ट है। जिन लैंग्वेजेस में क्या लग जाए, स्क्रिप्ट मतलब वो छोटे छोटे कामों के लिए बनाई गई। जब छोटे छोटे काम है तो बड़ी लैंग्वेज, बड़ा तामझाम ले जाने की ज़रूरत क्या है। उस पर्पज से 10 दिन में किसी ने बना दिया, और इसके बाद लेकिन वो धीरे 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 बढ़ती चली। धीरे धीरे भी नहीं बढ़ी, 10 साल तक तो जहाँ जो जैसे थी वैसे ही थी। 10 नहीं 15 साल तक, 15-20 साल तक ऐसे ही रही। 15 साल बाद थोड़ा चेंज आया है, और 20 साल बाद अचानक जो चेंज आया है, इसके बाद बहुत तेज़ी से हाँ इसने मार्केट को क्या किया, कवर। ठीक है, चलो। लेकिन यहाँ तुमको जावास्क्रिप्ट करनी लिखनी नहीं है। चलो अच्छा, यहाँ क्या है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, और क्या हेल्प। तो अब मान लो इस पे तुम क्लिक कर रहे हो और कितनी चीज़ें हो रही हैं। इनमें से कोई 4 चीज हो रही है। देखो एक काम करो ना, शेयर एक लो, नहीं उधर बैठ जाओ आराम से। हाँ भाई, ये 4 में से कोई एक कंडीशन होगी, हो रही है। या तो मतलब हेल्प पे क्लिक कर रहे हो, हेल्प जबकि तुमको सामने दिख रहा है, लेकिन आ रहा है क्या, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, कोई एक्सेप्शन नहीं, बट कोई काम भी नहीं। अच्छा, ये हम तुमको बताए हैं वैसे भी ना कि अगर सेलेनियम जनरली क्लिक काम नहीं कर रहा है तो तुम लोग किसका क्लिक ट्राई करते हो, एक्शंस का, और एक्शंस क्लास का भी क्लिक काम नहीं। तब जावास्क्रिप्ट कैसे करना है, तुम्हें उसके लिए चाहिए जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। कितना अच्छा नाम रखा है। ये जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा या चलाएगा तुम्हारे जावा के अंदर, इसलिए नाम क्या रखा, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। कैसे करना है लेकिन ये भी बताया ना, जावास्क्रिप्ट चाइल्ड है, वेब ड्राइवर क्या है, पेरेंट है। तो एक कंसेप्ट तुम ये जानते हो भाई कि अगर मान लो हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर नाम रख दें क्या, JSE, और इसको भाई अगर हम सोचें ऑब्जेक्ट ड्राइवर का इसके अंदर रख, तो एरर दे रहा है ना, क्योंकि ड्राइवर वेब ड्राइवर पेरेंट है और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर क्या है, चाइल्ड। तो इसलिए तुम्हें क्या करनी होगी, डाउन कास्टिंग। अब कास्टिंग कर दी, डाउन कास्टिंग कर दी, तो अब इसके बाद JS डॉट, अब एक ही मेथड है यार, कल लिख के तो गए थे, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। 2 पैरामीटर मांग रहा है, इसी हेल्प पे क्लिक करना है, तो पहला पैरामीटर में क्लिक करना हो तो ये एकदम फिक्स लाइन है यार, कुछ करना थोड़ी ना है। क्या, आर्गुमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में 0 डॉट क्लिक एस। अब मन करे तो सेमीकोलन अंदर लगा दो, नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे पैरामीटर में हम बात करें तो यहाँ भेजना है वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर तो यही हेल्प ही दिक्कत कर रहा था ना, तो बस हम लिख देंगे भाई ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए और लिख दें WE, और मेरे भाई यही WE हेल्प,
अब ये भी क्लिक कर दे, यही जावास्क्रिप्ट है। अब ऐसा मत करना हर जगह करने लगो। अरे अभी तुम सीख रहे हो, तुम करो, लेकिन जब रियल में काम करोगे तो नॉर्मली जैसे क्लिक क्लिक करते हो वैसे ही काम करते हुए जाओगे। जब फंस जाओगे, और ये 4 सिचुएशन याद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी, ये एक्सेप्शन से याद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी एकदम। वैसे आर्गुमेंट 0 का मतलब ये है कि जो वेब एलिमेंट तुम भेज रहे हो, यहाँ तुम सिर्फ वेब एलिमेंट का ही नहीं और दूसरे ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो। तो जो वेब एलिमेंट भेज रहे हो, जो वही उसमें से पहला, अब एक ही वेब एलिमेंट भेज रहे हो तो वही क्या है, वही पहला है। तब उसमें इसके बाद तब चेंज आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लिक। लेकिन तुम्हें याद रख लो, तुम्हें कुछ कभी ज़िंदगी में कुछ और नहीं लिखना पड़ेगा, तुम्हें हमेशा ये लिखना होगा आर्गुमेंट 0 डॉट क्लिक, और भेज दोगे क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अगर सेंड कीज करना है, अब भाई देखो इसके ऊपर तो नहीं सेंड कीज करोगे, लेकिन जैसे मान लो यहाँ लिख दे WE अच्छा जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूटर मान लो, अगर हम ऊपर ही बना दिए तो बन गया कि नहीं। अब ये जावास्क्रिप्ट कहीं भी काम कर सकता है। मान लो वहाँ क्लिक तो करेगा ही करेगा हेल्प पे। मान लो यहाँ क्या करना है, सेंड कीज करना है एडमिन ना, तो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस लिखना है वही क्या ऑब्जेक्ट ना, वो तो बना दिए वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास ऊपर बना हुआ है डॉट, फिर वही क्या एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, और यहाँ लिख दो ना, यहाँ आर्गूमेंट्स, हाँ सॉरी, यहाँ भी लिखना है आर्गूमेंट्स 0 नहीं डॉट वैल्यू इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर जो वैल्यू टाइप करनी है एडमिन, और दूसरा क्या भेजोगे, दूसरा भेजोगे यही वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, जैसे ऐसे भेज। ओहो ये कर देगा क्या, सेंड कीज। लेकिन इसके सेंड कीज के बारे में क्वालिटी कल बताए। जैसे मान लो यहाँ जो टाइप कर रहे हो, क्या टाइप कर रहे हो, एडमिन, या यहाँ सेंड कीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एडमिन। मान लो तुम्हें कहीं कुछ टाइप करना है और अक्षर कितने हैं मालूम है, इसी में रहेगा। पाँच 5000 ऐसे अक्षर हो गए कि नहीं। बहुत से ऐसे टेक्स्ट बॉक्स मिलेंगे जहां तुमको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। कई बार ऐसे टेक्स्ट बॉक्स रहेंगे या कुछ ऐसे रहेंगे एलिमेंट जहां तुमको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। अब मान लो जहां तुमको लिखना है वहाँ 2000 अक्षर लिखने हैं या 10,000 अक्षर लिखने हैं, ज़रूरत पड़ेगी ऐसे कि 10,000 अक्षर लिखो या लिख सकते हो। अब 10,000 अक्षर लिखवाए अगर तुमने ऐसे ऑटोमेशन से, सेलेनियम डॉट सेंड कीज जब चलेगा ना, एक एक अक्षर टाइप करता है ना, जल्दी जल्दी करता है, लेकिन जब 20-40,000 अक्षर रहेंगे, कितना भी जल्दी करेगा, बहुत करेगा, ऐसा करेगा ना, 1 सेकंड में कितना करेगा, 10 अक्षर करेगा, 20 अक्षर करेगा या 30 अक्षर करेगा 1 सेकंड में, 20 अक्षर। तब भी अगर 40,000 अक्षर होता बहुत लग जाएगा ना, 200 सेकंड लग जाएगा, 3.5 मिनट तक लिखता ही रह जाएगा पहले जीत तक। और जब इतना बड़ा लिखवाते हो ना इससे सेलेनियम से, तो एक एक अक्षर लिखता है ना, तो गड़बड़ भी हो जाता है, तब दाहिने बाएं भी हो जाता है,
इधर का उधर, उधर का इधर भी हो जाता है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा। अभी तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ क्लास में, फिर तुमको फोन कर। हाँ ये देखो, अब इतने अक्षर इससे लिखने को कह दोगे तो ये क्या करेगा, दो गड़बड़ी करेगा, समय भी ज़्यादा वो करेगा। मान लो कोई कहे कि यहाँ पे ये कहानी टाइप कर दो, और कहानी कहीं है, कहीं से उठाई कहानी और इसके गेट टेक्स्ट करके उठाई या कैसे भी उठाई और उसको कहीं सेंड कीज कर रहे हैं, तो देखोगे कहानी को क्या कर देगा, उल्टा पुल्टा कर देगा। कुछ अक्षर इधर लिख देगा, कुछ अक्षर उधर, वो ऐसे ऐसे लिखेगा। लेकिन यहाँ पे ये बड़े काम का है। जैसे मान लो बहुत बड़ा अक्षर हमें लिखना हो, बहुत बड़ा अक्षर हमें अगर क्या करना है, यार ये किए थे ना हम लोग, अब यहाँ एडमिन ही लिख रहे हो ना, यहाँ क्या लिख रहे हो, एडमिन। मान लो हम यहाँ लिखें स्ट्रिंग एक वेरिएबल, क्या लिखें, नाम क्या रखें वेरिएबल का, चलो txt बराबर और ऐसे इसी को 150 बार क्या कर दें, कॉपी पेस्ट कर दें। अरे हमारे पास बहुत हो गया होगा। अब ये वैसे पता नहीं ये यूज़र नेम इतने कैरेक्टर लेगा कि नहीं लेगा, अगर ले सकता होता तो भाई बस तुम इतना कर देते। ये देखो जावास्क्रिप्ट का कमाल। क्या करेगा, वो जो 14,000 अक्षर होंगे तुरंत छप जाएंगे। एक एक अक्षर ये लिखता नहीं है, तभी तो देखो यहाँ क्लिक सेंड कीज में तो नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा, डॉट वैल्यू, क्योंकि ये बात कर रहा है एलिमेंट के वैल्यू एट्रीब्यूट की, और उसके अंदर यही वैल्यू सेट कर देगा जो तुम txt में क्या किए हो, भेजे हो। तो 14,000 अक्षर ऐसे जाएगा, भग से पूरा लिख देगा। और सेंड कीज कराओगे, एक एक अक्षर जा जा के लिखेगा और उल्टा सीधा भी लिख दे। और फिर ये मतलब यूज करने की वजहें बता रहे हैं। ये 4 वजह तो है ही, इसके अलावा ये 2 वजहें भी, गलत सही लिख देगा और बहुत बड़ा वो कहोगे सेंटेंस या कुछ कहोगे टाइप करने को कहीं तो गलत भी करेगा और टाइम भी लेगा। जावास्क्रिप्ट न टाइम लेगा और न क्या करेगा। हाँ क्लियर है ये, तो अब क्लियर हुआ। देखो याद रखना, एक्सपीरियंस जो है ना भाई, जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करना है सबको आता है। एक्सपीरियंस का यही मतलब होता है, उसे ये पता होता है कब कब यूज करना, किस सिचुएशन में यूज़ करना, बस यही है। यही आपको पता होना चाहिए कि ये 6 सिचुएशंस हैं। अच्छा, और एक चीज़ देखो, वैसे ये काम तो तुमने आप उससे भी देखा है, किससे, तुम लोगों ने ये काम उससे एक्शंस क्लास से भी देखा है। क्या करना, स्क्रॉल करना। क्या करना, स्क्रॉल करना।
लेकिन ये काम जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। कैसे? JSE डॉट सॉरी मेथड का नाम वही है यार, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। 2 पैरामीटर भेजने हैं ना, लेकिन याद रखना इसमें 2 भेजो चाहे 1 भेजो, एरर नहीं देगा। एक भेजें, जानते हो क्या तुम्हें क्या करना है बताओ? किसी एलिमेंट पे काम नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ विंडो को क्या करना है? स्क्रॉल करना है। जैसे अगर वी टाइगर का होम पेज खुले तो उसे ऊपर से नीचे क्या करना है? स्क्रॉल करना। उसके लिए क्या लिखोगे? उसके लिए लिखोगे विंडो डॉट बाई, और इसके बाद यहाँ, अब देखो यहाँ क्या लिखो। जैसे मान लो तुम्हें स्क्रॉल करना क्या है, तुमने पेजेस कई बार, जैसे ये तो नहीं है, जैसे मान लो हम यहाँ आ जाए, इसको बोलते हैं क्या? स्क्रॉल, वर्टिकल स्क्रॉल है, और ये भी है हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है और ये वर्टिकल स्क्रॉल। तो अगर मान लो तुमको पहुंचना है कहाँ, तुम्हें पहुंचना है किस मोबाइल पे, ध्यान से देखना, इस पे, या फिर मान लो अगर मान लो तुम्हारा पेज ऐसा हो, ऐसा, और तुम्हें पहुंचना हो कहाँ, इस पे, लेकिन ये तो है कहाँ? छुपा हुआ, हिडन है, ऐसे है। नहीं, इसको हिडन नहीं बोलोगे मेरे भाई, वैसे सेलेनियम ही जानते हो, याद रखना है सेलेनियम के बारे में। सेलेनियम का अगर एलिमेंट ऊपर है नीचे है तो स्क्रॉल वो खुद ही कर लेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा है होता है कि वो नहीं कर। जब ऐसा तुम्हारे साथ कभी कभी होता है कि जब सेलेनियम न कर पाए, मतलब वो चीज़ एलिमेंट है और नीचे है कहीं, क्लिक करने को बोल रहे हो, क्लिक नहीं कर रहा है, बोल रहा है क्या? क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। लेकिन अगर क्यों? क्योंकि मतलब वो स्क्रॉल नहीं कर पा रहा है, तो उसको लग रहा है कि हम वहाँ क्लिक करेंगे तो क्लिक कहीं और हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी हो, तो तुम्हें मान लो तुम्हें लगता है कि स्क्रॉल करें और मेरी दिक्कत खत्म हो जाएगी, तो स्क्रॉल करने का तरीका एक्शंस क्लास में बताया गया है। एक्शंस क्लास में 2-3 तरीके बताए गए हैं। कौन कौन सा था? स्क्रॉल बाई था, ना लोकेशन नहीं, स्क्रॉल बाई था, स्क्रॉल टू एलिमेंट था, 2 ड्रैग एंड ड्रॉप तो अलग चीज़ हो गई। स्क्रॉल करने के मेथड क्या थे? यही 2 थे, ये स्क्रॉल, और एक और भी था स्क्रॉल फ्रॉम ओरिजिन करके। हाँ, लेकिन 2 मेन थे, स्क्रॉल टू एलिमेंट और स्क्रॉल बाई। तो यहाँ पे भी देखो ऐसे ही है, स्क्रॉल बाई। अब जैसे अगर हम लिख दें (700, 3500), क्या मतलब हुआ? उसका मतलब है 700 पिक्सल इधर और 3500 पिक्सल शायद इधर। आई बात समझ में? इस तरह से यहाँ पे देना है, बस स्क्रॉल कर देगा। हाँ भाई देखो, एग्जैक्टली तो तुमको पता नहीं होता, लेकिन हाँ, लेकिन कई बार ये भी होता है, जब 3500 करेगा, मान लो हम यहीं लगा दें क्या, ब्रेक पॉइंट, 3500 करेगा तो कहीं पहुँचेगा ना, फिर हम अंदाज़ा लगा लेंगे ना मेरी चीज़ ऊपर है कि नीचे है, कितनी दूरी पे है, तो अंदाज़ा लगा के हम लोग काम कर लेते हैं। और या फिर एक मेथड और है स्क्रॉल करने का, विंडो डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू इक्वल्स टू, देखो हम भी एग्जैक्टली सिंटैक्स भूल रहे हैं। देखो क्या लिखते हैं हम लोग हमेशा जब भी, सेलेनियम क्या, जावास्क्रिप्ट और क्या, स्क्रॉल टू एलिमेंट, वही स्क्रॉल एलिमेंट इनटू व्यू, यही नाम रखे हैं हम।
स्क्रॉल, ये सॉरी सही है हमारा भी, और बराबर नहीं लिखना है। चलो लिख ही देते हैं हम, क्या हो जाएगा, विंडो डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू, अब पैरामीटर में भेज देना है क्या। तो ये क्या करेगा मालूम है, वही काम करेगा जो स्क्रॉल टू एलिमेंट वहाँ करता था, स्क्रॉल करके एलिमेंट तक लेके चला आएगा, चाहे वो हो जहाँ। दूसरा समझ में आया, स्क्रॉल इनटू व्यू। ये दो मेथड आपको ये स्क्रॉल वाले याद है, एक स्क्रॉल बाई, क्या करें, अच्छा ये इसमें, हाँ इसमें पैरामीटर तुम दोगे क्या, वेब एलिमेंट, जिसके ऊपर करना है। और लेकिन पहले वाले में बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले में तुम कहाँ से मूव कर रहे हो, सिर्फ नंबर से कि भाई इतने पिक्सल पे यहाँ पहुँच जाए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और यूज़ करनी पड़ती है, कई बार हमसे कहा जाता है कि कहाँ तक आओ, एकदम नीचे तक, एकदम बॉटम तक। हाँ, स्क्रॉल टू बॉटम मेथड नहीं, लेकिन ये ज़रूरत पड़ती है हमें कि कई बार लास्ट में हमें पता नहीं होता। और कई बार ये भी होता है, जैसे मान लो कहीं कोई पेज है, आज 100 आइटम लोड हो रहे हैं तो इतना ही स्क्रॉल हो रहा है, कल को 500 आइटम होंगे, कुछ सर्च करोगे तो वो कितना होगा, इतना। तो भाई उस पेज पे जहाँ 50 आइटम दिख रहे हैं वहाँ स्क्रॉल नीचे तक पहुँचने में कम दूर वो है, कम पिक्सल जाना पड़ेगा, जहाँ 100-200 आइटम है वहाँ ज़्यादा जाना पड़ेगा। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसीलिए कई बार हमको लगता है कि हमें नीचे ही जाना है, एकदम नीचे, इसी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैसे करेंगे, चलो ये भी, बस क्या लिखोगे, स्क्रॉल टू तो देखो यही दे दिया, हाँ ये यही कोड मिल गया। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट, जितनी हाइट है उतना स्क्रॉल कर देगा, और यहाँ पे भी तुमको एलिमेंट की ज़रूरत। और ये सॉरी हमको कंफ्यूजन है, स्क्रॉल बाई है या स्क्रॉल टू है, स्क्रॉल टू लिख देते हैं, अरे हम लिखे हैं बाई ने, स्क्रॉल टू स्क्रॉल बाई, बाई, ठीक। तो यही 3 मेथड आपको याद। अच्छा एक चीज़ ये देख रहे हो, स्क्रॉल टू में पहला पैरामीटर क्या लिखा गया, 0। क्यों, जब अगर आपको सिर्फ ऊपर से क्या जाना है, नीचे जाना है, आपको हॉरिजॉन्टली नहीं करना है, तो आप x की वैल्यू क्या रखोगे, 0 रखो। मान लो अगर ऐसा रहा होता, हमसे कोई कहता कि 3500 पिक्सल क्या जाओ, नीचे जाओ, और हॉरिजॉन्टली की बात नहीं करता, कहता बस नीचे जाना है, तो हम यही 700 की जगह क्या भेजते। और जब हमको सिर्फ बॉटम पे पहुंचना है तो हम यहाँ ये 0 भेजें, अगर हमको मतलब वही, ये दोनों ऑप्शन आपको दे रखते हैं। जावा स्क्रिप्ट का यही और इतना ही यूज आपके लिए है, सेलेनियम के साथ यही 4-5 काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन कभी कभी जैसे मान लो कहीं माउस ओवर करना है, सब कुछ करके हार गए, माउस ओवर नहीं हुआ, तो क्या करोगे,
जावास्क्रिप्ट में बोला था शुरू में ही ना, हर सवाल का जवाब है। कुछ भी करना हो तो लिखो यहाँ फिर क्या, सेलेनियम, जावास्क्रिप्ट और क्या, माउस ओवर। लेकिन ये कोड छोटा सा नहीं मिलेगा, ये कोड होगा क्या, बड़ा सा। देखो कितना बड़ा होगा। सेलेनियम, जावा, कभी कभी वो एक्शन वाला काम नहीं करेगा, यही तो बड़ी दिक्कत पैदा होगी। हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, ये इतना बड़ा कोड है क्या करने के लिए, माउस। तो वही है, यही है, मतलब इसमें थोड़ा सा जब करते हैं तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता, मतलब हर काम होगा लेकिन जब कहीं फंस जाओगे। देखिए इन लोगों ने क्या किया, तो क्लिक कर रहे हैं। अच्छा लेकिन यहाँ देखो माउस ओवर स्क्रिप्ट, देखो ये अगर कहे कोई तुमको कि फलाने एलिमेंट पे क्या करो, माउस ओवर करो, तुम्हारा एक्शंस करके हार गए, वो काम नहीं किया, तब क्या करोगे। मान लो इसी यूजर नेम पे माउस ओवर करना होता, बंद हो गया क्या।